हेलो दोस्तों, सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में इंडेक्स ऑप्शन में कैसे काम करना है, उसका जो हमने कल प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट में कैसे हमारा परफॉर्मेंस रहा और वापस आज बैठ के कल कौन सा ऑप्शन रहेगा जिसमें हमें काम करना रहेगा, कल कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमें काम करना है, उसका पूरा पूरा प्लानिंग अभी हम करने वाले हैं। तो फटाफट देखते हैं कि मार्केट में कैसे काम करना है। मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है 28 तारीख को, तो कल 29 तारीख को कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना है वो पहले मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो 29 तारीख के लिए देखते हैं कि कल के लिए सपोज दैट 15,700 का जो कॉल रहेगा उसमें हमें काम करना है करंट सीरीज का 30 जून का। अभी भी 1-2 दिन बाकी है हमारे लिए, तो उसमें कर सकते हैं। या तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में सपोज दैट मतलब निफ्टी अगर गिरेगा तो हमें 15,700 के पुट को ही खरीदना है, मतलब 15,700 का कॉल या तो 15,700 का पुट 30 जून का, इसमें हम कल फोकस करने वाले हैं। और वैसे ही सपोज से एग्जांपल, अगर बैंक निफ्टी में कोई काम करना चाहता है तो 33,700 के पुट में हम काम करेंगे या तो 33,700 के कॉल में हम काम करेंगे। कॉल पुट कौन से स्ट्राइक प्राइस है वो आपको अभी पता चल गया है, कौन से रेंज में ट्रेड करना है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले आज हमने यहाँ पे जब मार्केट सपोज यहाँ पे हम रुके थे 27 तारीख को, तो जब 28 तारीख को मार्केट में क्या काम करना है उसका प्लानिंग जो आपको मैंने शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग देखो, जो मार्केट यहाँ पे गिरा सुबह सुबह मार्केट नीचे लग रहा था, इससे का मतलब पुट कॉल का वैल्यू कम हो गया था हमारा, यहाँ पे जो था वहां से सीधा नीचे आ गया और उसके बाद फिर बढ़ गया। मेन चीज क्या है कि अभी यहाँ पे आके हर किसी का ड्रीम है कि यहाँ पे अगर मैं ये कॉल को खरीद लेता तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये लाइव मार्केट पे जब सपोज 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तब आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए कि मार्केट में आप ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो वो चीज अगर आपको पता करना है तो उसके लिए देखो, एक दिन पहले जो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल शेयर किया था उससे समझ में आएगा कि 27 तारीख को जब हम बैठे थे सपोज दैट, तो 28 तारीख को मैंने क्या बताया था। 28 तारीख के लिए अगर मार्केट 15,725 765 के बीच में मिलता है तो मार्केट में बाइंग आएगा, आपको बाई ही करना है, इसके निगेटिव नहीं कंसिडर करना। ये कल के रिकॉर्डिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसी का मतलब क्या था कि इस यहाँ पे बाइंग आएगा मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, इसी का मतलब हम कॉल बाय करेंगे। तो सपोज जब सुबह मार्केट यहाँ पे 9:30 बजे, 9:45 बजे, 10:15 बजे मार्केट अब यहाँ पे नीचे गिर रहा था, 9:15 से 10:10 के बीच में 1 घंटे मार्केट नीचे गिर रहा था, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम करेंगे कॉल को परचेस। 15,700 का कॉल बाय करना है और फिर मार्केट जाता है ऊपर, लेकिन जब ये गिर रहा है तब ये बाय करने का आपके पास कन्विक्शन आना चाहिए। इसके लिए मार्केट का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी रहता है। जैसे सपोज ये निफ्टी का ऑप्शन में जो ट्रेड कर रहा था सपोज दैट, जैसे मैंने बोला आपको कि जब सुबह मार्केट गिर रहा था, नो नाइन, आज की बात कर रहा हूँ, जैसे आज का डेट है 28 तारीख का, सपोज दैट 9:32 को 15,700 का कॉल 140 रुपए में आपको खरीदना था, बाय करना था, और उसका टॉप लॉस लगाना था 101 या तो 89 का टॉप लॉस लगा के मार्केट में बैठना था। इस हिसाब से हमें मार्केट में काम करना है और इसका टारगेट 253 और 300 जा सकता है। तो हमने देखो बात किया 140 में जो खरीदने के लिए मैं बात किया, सुबह ही 9:30 बजे समथिंग को मैंने ये बोला था, नियर अबाउट उसके बाद भी थोड़ा मार्केट और नीचे आया, 123 तक नीचे आया, ये पूरा बाइंग जोन था मार्केट में। और उसके बाद देखेंगे आप तो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया, 203 गया, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो 205 के नियर अबाउट क्लोज हुआ है। हमने जो एंट्री किया लगभग 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिस्क था, और उसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट 60 टू 70 पॉइंट प्रॉफिट अब भी दिख रहा है। और कल मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो हमारा कम से कम 300 का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो रेशियो अगर बात करेंगे सपोज दैट हम जो एंट्री करेंगे तो 150 पॉइंट 160 पॉइंट प्रॉफिट आएगा, 40 पॉइंट का टॉप लॉस लेके, मतलब और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, जो बहुत अट्रैक्टिव रहता है मार्केट में काम करने के लिए। तो मेन चीज वो कन्विक्शन आना चाहिए। यहाँ पे जब यहाँ पे आने के बाद हर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे मैं खरीद रहा, तो अच्छी बात है, लेकिन जब लाइव मार्केट पे आप अगर यहाँ पे बात कर सकते हो कि भाई ये 140 में अभी चल रहा है 15,700 का कॉल, इससे खरीदना है, लेकिन रैंडमली आग बन के नहीं खरीदना है, तो उसका टॉप लॉस भी हमें पता है, टारगेट भी पता है, उसका पूरा प्लानिंग करके अगर आप मार्केट में उतरते हो तो फिर मार्केट में अच्छे से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। आज के आज आपको ये 60-70 पॉइंट प्रॉफिट भी मिला हुआ है, 30 3,500 4,000 यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और उसके बाद अगर इसे कैरी कर रहे हैं तो कल के लिए मार्केट में अगर मार्केट कल गैप अप कर देता है तो उसमें और अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाएगा हमारे लिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी कॉल हमने लिए थे उसे हम होल्ड कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस है कि कैसे मार्केट में काम करना है, इंट्राडे के लिए कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और वही पोजीशन अगर आपको 1 या 2 दिन के होल्ड करना है तो
होल्ड कैसे करना है, कब तक रखना है, कब निकालना है, इसका पूरा प्लानिंग करना होता है। अभी बात आती है कि सपोज जो मैंने स्ट्राइक प्राइस और कॉल या पुट आपको बताया कि कब खरीदना है, तो सपोज दैट 15,700 का कॉल जो ऑलरेडी हमने खरीदा हुआ है यहाँ पे, अगर सपोज दैट कल, अब जब कल मार्केट ओपन होगा तो वापिस अगर इसी यहाँ से 300 जाना है तो वापिस नया बाइंग तो आने ही वाला है। तो कल के लिए आइडियल बाइंग का पॉइंट रहेगा 193 और 174 के रेट कल मिल सकता है, उसमें आपको खरीदना है। तो वहां से आपको 300 तक ये आपको 15,700 का जो कॉल रहेगा वो जा सकता है, वो जो हमने होल्ड किया उसके लिए भी वो पोजीशन वही टारगेट रहेगा। ये होगा कल का प्लानिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अपना जो बैंक निफ्टी का 15,700 का कॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन सपोज दैट कोई भी रीजन की वजह से अगर मार्केट नीचे गिर जाता है, तो कल का देखो निफ्टी का हमारा एनालिसिस क्या है कि निफ्टी अगर ये रेंज में रहता है तो बाइंग रहेगा, और जब तक 15,717 के नीचे जाता नहीं तब तक सेलिंग नहीं आएगा। लेकिन अज्यूम करो मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिर जाता है, ये रेंज को डाउन में क्रॉस करेगा, इसी का मतलब हमें कॉल में काम नहीं करना है, हमें पुट में करना है। तो कौन से पुट में करना है उसका प्लानिंग हमने किया हुआ है। 15,700 के पुट को खरीदना है, कौन से रेंज में खरीदना है, 74 77 के रेट में आपको मिलेगा, ये रेट में इसे खरीद लेना है, और फिर वहां से ये सीधा आपको कम से कम 150 और 170 का रेट आपको मिल सकता है। तो 74 और 77 के रेट, अगर ये अभी 48 चल रहा है, अगर कल कोई भी रीजन की वजह से अगर मार्केट सपोज 77 को क्रॉस कर देता है 15,700 का पुट, तो आप इसे खरीद सकते हो, बाय कर सकते हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑप्शन का प्लानिंग। सपोज कि कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, ये पूरा प्लानिंग हमारे यहाँ पे हो चुका है। अभी बात आती है सपोज दैट कि हमें काम किस में करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए सपोज तो कोई बैंक निफ्टी में अगर काम करना चाहता है, तो कल कोई भी रीजन की वजह से अगर मार्केट में सपोज अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड जो आता है, तो सपोज यहाँ पे अगर अप ट्रेंड है, ऑलरेडी यही रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है बैंक निफ्टी ने, तो मार्केट का कल का रेंज है 33,694 और 33,598। तो यहाँ पे बाइंग आने वाला है, इसी का मतलब 33,700 के कॉल को हमें खरीदना है। तो कॉल का कौन से प्राइस पे कॉल को खरीदना है आपके लिए, तो कॉल का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कि 33,700 का जो कॉल रहेगा, उसे खरीदेंगे लगभग 250 और 260 के रेट में आपको खरीदना है। और इसका टॉप लॉस अगर हम बताएंगे सपोज तो 190 का टॉप लॉस लगा के इसको चल सकते हो, और यहाँ से ऊपर कम से कम 510 और 650 का टारगेट के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट के लिए आप निफ्टी के और 33,700 के कॉल को खरीद सकते हैं। ये हो गया अपना कॉल की बात। वैसे ही सपोज अगर मार्केट कोई भी रीजन की वजह से सपोज यहाँ पे जो बाइंग का जोन है इसमें ने ओपन होते हुए मार्केट अगर 33,410 और 33,315 के नीचे चला जाता है, इसी का मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो हमें पुट खरीदना है। तो पुट कब खरीदना है, तो पुट का प्राइस क्या है। सपोज अभी जो 250-300 चल रहा है यहाँ पे, तो मार्केट अगर इतना गिरेगा, इसी का मतलब ये जो 33,700 का पुट रहेगा, वो सीधा सीधा 480 4501 को जाएगा। तो आपको 480 501 के ऊपर खरीदना है, तब तक खरीदना नहीं है, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं आएगा तब तक कोई भी पुट को खरीदना नहीं है। तो इसका थोड़ा रेंज दूर है, लेकिन जब तक 480 501 को क्रॉस नहीं करता है तब तक जल्दबाजी नहीं करना है। तो क्या होता है कि आज जैसे सपोज यहाँ पे बहुत लोगों ने ये कैंडल देख के खरीदना स्टार्ट कर दिया, ऐसा लगा कि बहुत ऊपर जाएगा, 370 350 को तो चल रहा था, और उसके बाद मार्केट सीधा 160 150 तक चला गया, सपोज 250 तक नीचे आ चुका है। तो कोशिश करो कि जब तक मोमेंटम नहीं आता है तब तक ऑप्शन में बाइंग नहीं करना है। अगर इतनी एक चीज आप अगर फॉलो कर ले, तो आपका बहुत सी गलतियां जो मार्केट में होती है वो अपने आप हो कम हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ प्राइस देखते हैं कि कितना प्रीमियम जा रहा है, जितना कम प्रीमियम देने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो जीरो होने वाला है उसमें आप अटकने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो जो बढ़ेगा, जिसमें मोमेंटम आने वाला है, उसी को खरीदना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो जब तक ये इस पे नहीं उसको क्रॉस होता तब तक नहीं खरीदना, और मोरलेस ज्यादा चांस आपको कॉल में काम करने को मिलेगा कल। 33,700 के कॉल को खरीदना है 250 260 के रेट में, वहां से ऊपर जाएगा 190 का मैंने जैसे आपको टारगेट लगाया बताया, वो टारगेट लगा सकते हो, और सीधा 500 और 650 के लिए टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमने एनालिसिस बताया, उसके अकॉर्डिंग जो काम करना है। और जो चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, तो आपको समझ में आ सकता है यहाँ पे ये ट्रेड लेके सीधा ये टारगेट को बैठेंगे, तो 1:4 का रेशियो रहेगा, तो बहुत अट्रैक्टिव रेशियो रहेगा आपके लिए। और जो 250 260 की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमने वो बाय किया हुआ है, 173 200 का टॉप लॉस लगा के बैठना है। लगभग 205 207 10 का कुछ तो भी लो भी किया, उसके बाद वापिस ऊपर आया हुआ है, और इसको होल्ड करो आराम से, और 500 और 627 के टारगेट के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। ये पोजीशन ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है।
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तो आपको फटाफट वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।